नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुनील दत्त और संजय दत्त का है। संजय दत्त को बॉलीवुड में पिता सुनील दत्त ने ही लॉन्च किया था और ऐसे में संजय दत्त के लिए सुनील दत्त ने फिल्म रॉकी बनाई। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त संजय दत्त के साथ काफी सख्ती से पेश आते थे। एक किस्सा संजय दत्त ने खुद शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बार सुनील दत्त से पूछे बगैर वो लंच ब्रेक पर चले गए थे, जिसकी वजह से सेट पर काफी बवाल हो गया था। सुनील दत्त इस दौरान संजय दत्त पर बहुत बुरी तरह से सबके सामने भड़क गए थे। एक शो पर संजय दत्त ने इस बारे में खुलासा किया था और ये शो है सुपर डांसर चैप्टर 4। और इस शो में संजय दत्त ने बताया था कि सेट पर वो अपने पिता को सर कहकर संबोधित किया करते थे। संजय दत्त ने बाद में बताया था कि जब हम रॉकी फिल्म के लिए काम कर रहे थे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहा, खासतौर पर तब जब पिता फिल्म के डायरेक्टर हों। हमारे पास लंच ब्रेक के लिए भी वक्त नहीं हुआ करता था। एक बार उनके असिस्टेंट फारूक भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास लंच ब्रेक का समय नहीं है, लेकिन आप जा सकते हैं और खाकर फौरन आ जाइएगा। तो मैं चला गया। अब संजय दत्त ने आगे बताया कि मैं टेबल पर बैठा था, अभी खा ही रहा था कि उधर शॉट रेडी हो गया। पापा शॉट लेने के लिए एकदम से तैयार थे। तब उन्होंने मेरे लिए पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो फारूक भाई ने बोला कि वो लंच करने गए हैं। ये सुनते ही डैड बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि अभी के अभी उसे यहाँ बुलाओ, यहाँ बुला कर लेकर आओ मेरे पास। मुझे बताया गया कि शॉट रेडी है और मैं टेबल पर बैठकर खा रहा हूँ। ये सुनते ही मैं खाना छोड़कर उनके पास पहुंच गया। संजय दत्त ने बताया कि जैसे ही मैं सेट पर आया तो डैड मुझ पर सबके सामने चिल्लाने लगे। मुझे उन्होंने गुस्से में पूछा, किसने कहा तुमको कि जाओ और लंच करो वहां जाकर? क्या ये कोई वक्त है खाना खाने का? मेरे डैड ने मुझसे उस वक्त कहा कि ये मत सोचना कि तुम यहां सुनील दत्त के बेटे हो, समझे? और ये बात मुझे आज तक याद है। संजय दत्त ने आगे इंटरव्यू में कहा कि अगर इस पूरी बातचीत में कहा, जब अपना किस्सा वो साझा कर रहे थे, कि अगर डैड ने मुझे उस तरीके से न डांटा होता तो शायद मैं वो जो स्टार किड वाली फीलिंग होती है या कई इमोशंस होते हैं या जो ऑरा होता है, मैं कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। मेरे डैड ने मुझे बिल्कुल एक आम कलाकार की तरह ही ट्रीट किया, जिस तरह से कोई एक कलाकार होता है और उसकी पहली वो फिल्म होती है। शुक्रिया डैड। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।